वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं हूं डोजी, असिस्टेंट प्रोफेसर इन एजुकेशन। एंड आज का जो टॉपिक है वो है टाइप्स ऑफ इवैल्यूएशन। जो ये टॉपिक है वो बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है एंड बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक भी है। मतलब हर एक टाइप का एग्ज़ाम में ये क्वेश्चन ज़रूर आता है। ठीक है, जो 4 टाइप का इवैल्यूएशन है ये ज़रूर आता है। सो दिस इज़ एन इम्पोर्टेंट टॉपिक फॉर एवरी काइंड ऑफ एग्जामिनेशन। हमारा जो पीजीटी एग्ज़ाम है, नेट एग्ज़ाम है, एसएसबी एग्ज़ाम है, ओके, जो हमारा ओटीईटी, सीटीईटी, सीपेट है, ओएसटीईटी है, वो हर एक एग्ज़ाम में आपको बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल होने वाली है। सो चलिए देखते हैं व्हाट इज़ इवैल्यूएशन एंड देन व्हाट इज़ द टाइप्स ऑफ इवैल्यूएशन। हम लोगों को जानना है व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ इवैल्यूएशन। इवैल्यूएशन इज a process of determining to what extent the educational objective have been achieved by the student or not. So पहले हमको जानना है कि इवैल्यूएशन क्या है। एक प्रोसेस है जहाँ पर डिटरमाइन किया जाता है। क्या डिटरमाइन किया जाता है? टू व्हाट एक्सटेंड द एजुकेशनल ऑब्जेक्टिव हैव बीन अचीव बाय द स्टूडेंट और नॉट। तो हर एक का कुछ ना कुछ ऑब्जेक्टिव रहता है। ठीक है, एजुकेशनल ऑब्जेक्टिव वो कितना दूर तक अचीव हो पाया है उसको चेक करने के लिए इवैल्यूएशन प्रोसेस हमको बहुत ही ज़्यादा क्या करता है, हेल्प करता है। इवैल्यूएशन इज मेक ए जजमेंट अबाउट समथिंग और समवन। इट इज़ ऑलवेज सब्जेक्टिव इन नेचर एंड क्वालिटेटिव इन नेचर। ये हो गया उसका मीनिंग। देन हम लोग देखेंगे व्हाट इज़ द डेफिनेशन विच इज़ गिवन बाय ग्रॉनलर्ट एंड रॉबर्ट एल नीन। सो अकॉर्डिंग टू ग्रॉनलर्ट, evaluation is a systematic process of collecting, analyzing, and interpreting information to determine the extent to which pupils are achieving instructional objective। मतलब इवैल्यूएशन क्या है? एक सिस्टमेटिक प्रोसेस है जहाँ पे कि हम इंफॉर्मेशन को, डाटा को कलेक्ट करते हैं, एनालाइज करते हैं, को इंटरप्रेट करते हैं, उसे इंफॉर्मेशन को क्या करने के लिए, टू डिटरमाइन द एक्सटेंट टू व्हिच प्यूपिल्स आर अचीविंग इंस्ट्रक्शनल ऑब्जेक्टिव। मतलब जो हमारा इंस्ट्रक्शनल ऑब्जेक्टिव है उसको हम कितना दूर तक अचीव कर पाए हैं उसको चेक करने के लिए इवैल्यूएशन प्रोसेस का यूज किया जाता है। ठीक है, सो ये था ग्रॉनलर्ट एंड लीन का एक अच्छा डेफिनेशंस। ओके, जो कि इवैल्यूएशन को एक सिस्टमेटिक प्रोसेस कहा जाता है जहाँ पर कि डाटा इन्फॉर्मेशन को कलेक्ट किया जाता है, एनालाइज किया जाता है, इंटरप्रेट किया जाता है टू डिटरमाइन टू व्हाट एक्सटेंट द ऑब्जेक्टिव हैव बीन अचीव्ड और नॉट। देन माइकल स्क्रिवेन in 1967 coined the term formative and summative evaluation in relation to curriculum program evaluation। सो माइकल स्क्रिवेन नाम का एक व्यक्ति जो कि 1967 में 2 टर्म फर्स्ट टाइम के लिए यूज किए थे, जो कि है फॉर्मेटिव इवैल्यूएशन एंड समेटिव इवैल्यूएशन। सो ये ऑलमोस्ट टाइम नेट में क्वेश्चन आ जाता है कि किसने ये फॉर्मेटिव एंड समेटिव इवैल्यूएशन को कॉइन किया था। सो मेरी नेट जो है वो क्लियर है, मैं क्वालिफाइड हूँ, तो ये क्वेश्चन मैं अपियर की थी। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। द टाइप्स ऑफ इवैल्यूएशन। सो बेसिकली जब हम टाइप पढ़ते हैं इवैल्यूएशन का तो कितना टाइप होता है इवैल्यूएशन का? देयर आर 4 टाइप्स ऑफ इवैल्यूएशन। One is the placement evaluation, second is formative evaluation, third is the diagnostic evaluation and fourth one is summative evaluation। जो फर्स्ट टाइप ऑफ इवैल्यूएशन है वो है प्लेसमेंट इवैल्यूएशन। सो प्लेसमेंट इवैल्यूएशन क्या है, चलिए देखते हैं। प्लेसमेंट इवैल्यूएशन इज डिजाइन टू प्लेस द राइट पर्सन इन द राइट प्लेस। मतलब जैसे कि हम एग्जांपल ले सकते हैं, कॉलेज में प्लेसमेंट कैंपस जॉब जो ऑफर आता है उसमें सपोज कोई क्वालिफाइड होता है तो उसको हम बोल सकते हैं क्या, कि वो उसी जॉब के लिए राइट पर्सन है, इसलिए उसी को उस जॉब में असाइन किया गया है। सो प्लेसमेंट इवैल्यूएशन हेल्प्स टू डिजाइन द राइट पर्सन in the right place। Then the second point is it ensure the entry behavior of the pupils। ये क्या करता है, जो pupils है, जो student है, उसका entry behavior को check करता है और
इंश्योर करता है। देन इट ऑल्सो चेक द प्रीवियस नॉलेज ऑफ द स्टूडेंट, मतलब स्टूडेंट को पहले से क्या क्या पता है उसको भी वो चेक करता है। देन दिस इवैल्यूएशन इज ऑल्सो हेल्पफुल फॉर द एडमिशन प्रोसीजर, जो भी हमारा एडमिशन प्रोसीजर होता है उसमें ये बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल रहता है। कौन सा? प्लेसमेंट इवैल्यूएशन। देन फॉर एग्जांपल लाइक हमारा जो एंट्रेंस एग्जामिनेशन हो गया, एप्टीट्यूड टेस्ट हो गया, जो कि हमारा मेडिकल टेस्ट हो गया, इंजीनियरिंग टेस्ट हो गया, ये सारा कुछ उसका एग्जाम्पल हो सकता है। सेकेंड टाइप ऑफ इवैल्यूएशन इज फॉर्मेटिव इवैल्यूएशन। फॉर्मेटिव इवैल्यूएशन इज यूज्ड टू मॉनिटर द लर्निंग प्रोग्रेस ऑफ द स्टूडेंट ड्यूरिंग द पीरियड ऑफ इंस्ट्रक्शन। मतलब हम कब उसको मॉनिटर कर सकते हैं लर्निंग प्रोग्रेस को स्टूडेंट का? जबकि हमारा क्लास चल रहा है, ड्यूरिंग, ओके, ड्यूरिंग द पीरियड ऑफ इंस्ट्रक्शन। सो आप लोगों को एक कीवर्ड जो है इसको याद रखना है कि ड्यूरिंग वर्ड जब लगा होगा तो वो फॉर्मेटिव इवैल्यूएशन होगा, ठीक है। तो हम यहाँ पर क्या करते हैं, स्टूडेंट का जो लर्निंग प्रोग्रेस है उसको मॉनिटर करते हैं। कब मॉनिटर करते हैं? ड्यूरिंग द पीरियड ऑफ इंस्ट्रक्शन। देन दिस इवैल्यूएशन हेल्प्स फॉर देयर स्टूडेंट प्रोग्रेस during the teaching and learning process. So the main objective of formative evaluation is to provide continuous feedback to both the teacher as well as the student. यहाँ पर जो इसका मेन ऑब्जेक्टिव है वो क्या है? हम यहाँ पर स्टूडेंट एंड टीचर दोनों को फीडबैक प्रोवाइड करते हैं। कहाँ पर प्रोवाइड किया जाता है? ओनली फॉर्मेटिव इवैल्यूएशन पर। फीडबैक टू टीचर प्रोवाइड इंफॉर्मेशन फॉर मॉडिफाइंग इंस्ट्रक्शन एंड मेथड्स, टेक्निक्स एंड रेमेडियल वर्क फॉर बेटर आउटकम। सो टीचर को क्यों हम उसको फीडबैक देते हैं? बिकॉज अगर सपोज टीचर लेक्चर मेथड यूज करके कुछ पढ़ा रहे हैं एंड स्टूडेंट का जो लर्निंग आउटकम्स है वो अगर जीरो है, तो वो टीचर क्या कर सकता है? उसका जो मेथड्स है, उसका जो टेक्निक है, उसको वो चेंज करके अलग कोई मेथड यूज कर सकता है जहाँ पर कि स्टूडेंट का लर्निंग आउटकम, स्टूडेंट का रिजल्ट को और भी बेटर बना सकता है। सो इसीलिए हम यहाँ पर टीचर को भी फीडबैक प्रोवाइड करते हैं। देन फीडबैक टू स्टूडेंट्स प्रोवाइड रीइंफोर्समेंट ऑफ सक्सेसफुल लर्निंग। इट ऑल्सो हेल्प्स टू आइडेंटिफाई द स्पेसिफिक लर्निंग एरर दैट नीड करेक्शन। हम लोगों को तो पता चल गया कि टीचर को हम क्यों देते हैं फीडबैक, क्योंकि उसका जो टेक्निक्स है, उसका जो मेथड्स है, उसको वो क्या कर सकता है? मॉडिफाई कर सकता है फॉर द बेटर लर्निंग आउटकम, ठीक है। तो स्टूडेंट को हम क्यों देते हैं फीडबैक? सपोज मान लो कि क्लास में 100 स्टूडेंट है, तो ये तो गारंटी नहीं है कि हम टीचर जो पढ़ा रहे हैं वो 100 बच्चों को सारा कुछ को ऑल क्लियर हो जाएगा, ऐसा तो कुछ नहीं है। किसी को समझ में आएगा, किसी को नहीं भी आएगा। तो उसका जो अंडरस्टैंडिंग है, सपोज मान लो कोई स्टूडेंट का जो मिसअंडरस्टैंडिंग रहता है, वहाँ पे वो क्या कर सकता है? उसको करेक्शन कर सकता है, ठीक है। सो फॉर्मेटिव इवैल्यूएशन में स्टूडेंट को इसीलिए फीडबैक दिया जाता है क्योंकि यहाँ पर उसका जो भी मिसअंडरस्टैंडिंग रहेगा, जो भी लर्निंग एरर रहेगा, उसको वो करेक्शन कर पाएगा, ओके। इसीलिए हम स्टूडेंट को फीडबैक प्रोवाइड करते हैं। देन इट ऑक्यूर्स एट द एंड ऑफ ए टॉपिक, यूनिट और चैप्टर। ये कब होता है? जबकि हमारा एक टॉपिक खत्म होता है, एक यूनिट खत्म होता है, एक चैप्टर खत्म होता है। जैसे कि एग्जाम्पल क्या हो सकता है? हमारा क्लास टेस्ट हो गया, इंटरनल एग्जाम हो गया, यूनिट टेस्ट हो गया। हर एक सेमेस्टर में एक इंटरनल एग्जाम होता है कि नहीं होता है? तो वो एक एग्जाम्पल हो सकता है फॉर्मेटिव इवैल्यूएशन का। इट इज़ वन टाइप ऑफ टीचर मेड टेस्ट बिकॉज इट इज़ प्रिपेयर्ड बाय द क्लास टीचर। ये एक प्रकार का टीचर मेड टेस्ट है। टीचर मेड क्यों कहा जाता है? क्योंकि जो भी क्वेश्चन रहता है वो खुद का जो क्लास टीचर रहते हैं वही उसी को प्रिपेयर करते हैं, ठीक है। देन इट ऑल्सो हेल्प्स ए टीचर टू चेक द प्यूपिल प्रोग्रेस फ्रॉम टाइम टू टाइम। सो हमारा जो लर्निंग प्रोग्रेस है वो मॉनिटर किया जाता है फ्रॉम वन टाइम टू अनदर टाइम। एक चैप्टर खत्म हो गया, देन उसका हम लर्निंग प्रोग्रेस चेक कर दिए। एक यूनिट खत्म हो गया, फिर उसको चेक किए। तो यहाँ पर क्या होता है? टीचर ऑलवेज चेक करते रहते हैं क्या प्यूपिल का कितना प्रोग्रेस हुआ या नहीं हुआ। देन इट टेस्ट ए फ्यू स्किल। यहाँ पर फ्यू स्किल को चेक किया जाता है क्योंकि बस एक ही चैप्टर, एक ही यूनिट का क्वेश्चन को ही यहाँ पर हम इनपुट कर सकते हैं। सो इट टेस्ट ए फ्यू स्किल। देन द टेस्ट आइटम आर प्रिपेयर्ड फ्रॉम ए लिमिटेड एरिया। ये बहुत कम एरिया से क्वेश्चन बनाया जाता है क्योंकि एक ही यूनिट, एक ही चैप्टर खत्म होने के बाद हम इसको टेस्ट करते हैं।
third type of evaluation is the diagnostic evaluation. So diagnostic evaluation is concerned with identifying learning difficulties or weakness of pupils during their instruction. मतलब हम diagnostic evaluation किसके साथ concern है? जब हम आइडेंटिफाई करते हैं एक स्टूडेंट का, उसका जो लर्निंग डिफ़िकल्टीज रहता है, उसका जो वीकनेस रहता है, कब? ड्यूरिंग द इंस्ट्रक्शन, जब भी वो पढ़ते रहते हैं क्लास में, उसी दौरान अगर किसी का कुछ वीक पॉइंट रहता है, किसी का कुछ लर्निंग एरर रहता है, कुछ डिफ़िकल्टीज रहता है, तो उसको फाइंड आउट करने के लिए वो हेल्प करता है। कौन? डायग्नोस्टिक इवैल्यूएशन। इट ट्राइज टू लोकेट एंड डिस्कवर द स्पेसिफिक एरिया ऑफ वीकनेस ऑफ ए प्यूपिल। इट टेक प्लेस एट द एंड ऑफ ईच यूनिट। यही भी मतलब ये भी ईच यूनिट खत्म होने के बाद होता है। इट ऑल्सो हेल्प्स टू प्रोवाइड रेमेडियल मेजर। यहाँ पर भी हम क्या करते हैं, स्टूडेंट को रेमेडियल मेजर प्रोवाइड करते हैं, जो कि बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। डायग्नोस्टिक इवैल्यूएशन हेल्प्स टू आइडेंटिफाई द स्ट्रेंथ एंड वीकनेस ऑफ ए प्यूपिल और स्टूडेंट। तो यहाँ पर क्या किया जाता है, स्टूडेंट का जो भी स्ट्रेंथ है, उसका जो भी वीक पॉइंट्स है, वीकनेस है, उसको हम पहले क्या करते हैं, आइडेंटिफाई करते हैं, एंड उसी के हिसाब से यहाँ पर उसको रेमेडियल मेजर भी प्रोवाइड किया जाता है। देन अकॉर्डिंग टू H.E. Gronlund, formative evaluation provide faster treatment for learning problems, whereas diagnostic evaluation search for the underlying cause of these problems that do not respond to first aid treatment। मतलब फॉर्मेटिव इवैल्यूएशन क्या करता है, प्रोवाइड करता है हमको जो फास्ट एड ट्रीटमेंट है वो प्रोवाइड करता है। जो भी हमारा लर्निंग प्रॉब्लम्स है उसको सॉल्व करने के लिए हमको कौन हेल्प करता है, फॉर्मेटिव इवैल्यूएशन। बट वेयरएज डायग्नोस्टिक इवैल्यूएशन क्या करने के लिए हेल्प करता है, अगर हमको कुछ लर्निंग डिफिकल्टीज हो रहा है, उसके पीछे कारण क्या है, उसका जो कॉज है वो सर्च करता है। ठीक है, वो उसको सर्च करता है एंड उसको रेमेडियल मेजर प्रोवाइड करता है। अगर मान लो कि फॉर्मेटिव इवैल्यूएशन से भी वो सॉल्व नहीं होता है, उसका जो फास्टर ट्रीटमेंट प्रोवाइड करने के बाद भी, तो वो क्या करेगा, वो डायग्नोस्टिक इवैल्यूएशन क्या करेगा, वो सर्च करेगा कि एक्चुअली इसका प्रॉब्लम क्या है, उसका कॉज क्या है, उसका कॉज, उसका स्ट्रेंथ, उसका वीकनेस को आइडेंटिफाई करने के बाद उसको हम क्या प्रोवाइड करेंगे, रेमेडियल मेजर प्रोवाइड करेंगे। ठीक है, तो ये था हमारा डायग्नोस्टिक इवैल्यूएशन। The fourth type of evaluation, the last type of evaluation is summative evaluation. So summative evaluation is done at the end of course of instruction in order to know to what extent the objective have been achieved or not. So summative evaluation कब होता है, by the end of course of instruction। जब भी हमारा कोर्स पूरी तरीके से ख़त्म हो जाता है, सपोज हमारा एक सेमेस्टर एग्ज़ाम के लिए हम पढ़ रहे हैं, सपोज फर्स्ट सेमेस्टर का पढ़ रहे हैं, तो जब हमारा जो फर्स्ट सेमेस्टर का सिलेबस जब ख़त्म होगा, देन हम कह सकते हैं कि ये समेटिव इवैल्यूएशन के अंदर आएगा। पूरा जब हमारा कोर्स पूरी तरीके से ख़त्म हो जाएगा, उसको हम बोलेंगे क्या, समेटिव इवैल्यूएशन बाय द एंड ऑफ द कोर्स ऑफ इंस्ट्रक्शन। सो इन ऑर्डर टू नो टू व्हाट एक्सटेंट द ऑब्जेक्टिव हैव बीन अचीव्ड, तो जब हमारा कोर्स सिलेबस ख़त्म हो जाएगा तब हम क्या करेंगे, हमारा जो ऑब्जेक्टिव था, सभी के सिलेबस में कुछ कुछ ऑब्जेक्टिव रहता है टॉप ऑफ पेज में, पहले पेज में सिलेबस का, तो वो ऑब्जेक्टिव हम कितना दूर अचीव किए वो हम चेक कर सकते हैं बाय द हेल्प ऑफ समेटिव इवैल्यूएशन। इट ऑक्यूर्स एट द एंड ऑफ इंस्ट्रक्शन। द मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ समेटिव इवैल्यूएशन इज टू प्रोवाइड ग्रेडिंग टू द प्यूपिल्स। तो समेटिव इवैल्यूएशन में क्या होता है, उसका ऑब्जेक्टिव ग्रेडिंग प्रोवाइड करना प्यूपिल को। ठीक है, देन इट इज वन काइंड ऑफ स्टैंडर्डाइज टेस्ट बिकॉज इट इज प्रिपेयर्ड बाय द सब्जेक्ट एक्सपर्ट। इसको स्टैंडर्डाइज टेस्ट बोलते हैं। क्यों? क्योंकि ये किसके द्वारा प्रिपेयर किया जाता है, ये सब्जेक्ट एक्सपर्ट के द्वारा प्रिपेयर किया जाता है। वेयर एज फॉर्मेटिव इवैल्यूएशन को हम टीचर मेड टेस्ट कहते हैं। फॉर्मेटिव इवैल्यूएशन का कुछ एग्जांपल हम ले सकते हैं, एनुअल एग्जामिनेशन, सेमेस्टर एग्जामिनेशन, all kind of जो traditional examination etc. Okay, these are the example of summative evaluation. It also helps to measure the effectiveness of curriculum, different types of method of teachings and programs. So ये help करता है क्या करने के लिए, measure करने के लिए the effectiveness of curriculum। जो हमारा curriculum है वो कितना दूर इफेक्टिव हो रहा है बच्चों के लिए या नहीं हो रहा है, वो मेजर करने के लिए हेल्प करता है समेटिव इवैल्यूएशन। जो हम टीचिंग, जो मेथड्स ऑफ टीचिंग हम यूज कर रहे हैं, वो फॉलो करने से उस बच्चे का इम्प्रूवमेंट हो पा रहा है या नहीं हो पा रहा है, वो ऑल्सो ये चेक करता है। ठीक है,
देन समेटिव इवैल्यूएशन किसके ऊपर फोकस करता है? आउटकम्स और रिजल्ट के ऊपर. इट फोकसेस ऑन द आउटकम्स एंड रिजल्ट. इट इंक्लूड एंटायर कोर्स. यहाँ पर क्या किया जाता है? एंटायर कोर्स को इंक्लूड किया जाता है. वेयर एज फॉर्मेटिव में क्या किया जाता है? बस एक यूनिट या एक चैप्टर या एक टॉपिक को ही इंक्लूड किया जाता था. देन इट ऑल्सो इवेल्युएट द अचीवमेंट और प्रोग्रेस ऑफ द स्टूडेंट. यहाँ पर भी क्या किया जाता है? इवेल्युएट किया जाता है. सो यहाँ पर स्टूडेंट का जो भी प्रोग्रेस रहता है उसको हम इवेल्युएट कर सकते हैं. किसके थ्रू? बाय द हेल्प ऑफ समेटिव evaluation. It also measures sum of how much student learn from the entire course. वो entire course से student क्या सीखा उसको भी हम measure कर सकते हैं by the help of summative evaluation. So यही था हमारा चैप्टर आज का, टाइप्स ऑफ इवेल्युएशन. होप कि सभी को अच्छे से समझ आ गया होगा. ये जो चैप्टर है टाइप ऑफ इवेल्युएशन, ये बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट चैप्टर है. सो ये चैप्टर आप अच्छे से पढ़े, अच्छे से समझ जाएं. ये नेट, जेआरएफ, पीजीटी, एसएसबी, बीएड, एमएड, बीए, एमए हर एक का बहुत ही इम्पोर्टेंट चैप्टर है. सो प्लीज़ अच्छे से पढ़िए, अच्छे से समझ जाइए. आई होप कि ये चैप्टर पूरा क्रिस्टल क्लियर मैं समझा दी हूँ. सो फिर मिलते हैं एक नया चैप्टर के साथ. ओके, तो अच्छा लगा होगा तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर करें. बाय बाय.